इस देश में एक आग का दरिया हुआ करता था। दरिया आग का हो या पानी का, दरिया तो आखिर दरिया होता है। बगावती, बदमिजाज, बेसलीका, बेरंग और कभी कभी बिगड़ेल भी। दरियाओं की कहानी कभी सैलाब बनने की होती है, कभी फौलाद होने की, तो कभी पानी इतना बह जाता है कि कीचड़ होना पड़ता है, लेकिन वो आखिर में रहता तो एक दरिया ही है। मुनीर नियाजी का एक शेर अगर इस दरिया की शान में कहा जाए तो तस्वीर से शायद धुंधलापन छंट सकता है कि तुमने तो आदत सी बना ली है मुनीर अपनी, जिस शहर में भी रहना बस उकताए हुए रहना। इस दरिया की तासीर बस यही थी, मिजाज का बगावती, पेशे से आंदोलनकारी और जुबान का राजपूत। इस दरिया का नाम ठाकुर लोकेंद्र सिंह कालवी था, जिसने जीवन भर सफलताओं और असफलताओं से कदबताल करते करते अपने किरदार को रंगमंच पर उस तरकीब से उकेरा कि अदाकारी के सारे कायदे तोड़ दिए। इस किरदार के पन्नों को थोड़ा पलटते हैं और जुलाई 1991 की नौजवान लोकेंद्र सिंह कालवी को टटोलते हैं। नागौर के कालवी ठिकाने में सियासत से लेकर राजपूत समाज के नामचीन क्षत्रपों के बीच महयों से अंग्रेजी पढ़े और बास्केटबॉल के उम्दा खिलाड़ी लोकेंद्र सिंह कालवी का पाकदस्तूर हुआ। जो पगड़ी लोकेंद्र सिंह कालवी के माथे पर होने वाली थी वो कोई छोटी जिम्मेदारी नहीं थी। उस पगड़ी के साथ एक जिम्मेदारी थी उस महान सामाजिक परंपरा को आगे बढ़ाने की, जिसे सर्वज्ञ कालवी साहब ने उम्र भर साकार किया। सर्वज्ञ कालवी साहब कहा करते थे कि जोगा ने जग पूछे, ना जोगा ने कुण पूछे। मैंने लोकेंद्र सिंह कालवी साहब से ये बात ना जाने कितने मंचों से सुनी थी कि मैं माथे पर कल्याण सिंह कालवी की पगड़ी पहनता हूं और इसका मुझे हमेशा गर्व है, लेकिन अगर मैं मेरे गांव के हरिजन की पगड़ी भी पहनता तो उसका भी मुझे उतना ही गर्व होता। मैंने अपने पिता से सीखा है, जो अपनी जात का नहीं वो अपने बाप का नहीं, और जो अपने बाप का नहीं वो राष्ट्र का कैसे हो सकता है। अपने पिता द्वारा दिए गए इन्हीं उसूलों के पतवार थामे लोकेंद्र सिंह कालवी उसी विरासत के महान समंदर में जीवन भर गोते लगाते रहे। कभी तैर लिए, कभी हिचकोले खाए, तो कभी डूबने से भी नहीं बच पाए। आज कालवी साहब नहीं रहे, उनके पीछे एक बड़ी विरासत है। कालवी परिवार की एक महान परंपरा है। कौन उसका कैसे मूल्यांकन करे मुझे नहीं पता, लेकिन निर्विवाद सत्य तो यही है कि आजादी के बाद राजपूत समाज का ऐसा एक भी आंदोलन नहीं हुआ जिसमें कालवी परिवार का नेतृत्व नहीं रहा हो। आंदोलन सफल और असफल होते हैं, व्यक्ति कामयाब और नाकामयाब होता है, लेकिन विचार हमेशा जिंदा रहते हैं। किसी ने ठीक कहा है कि सुकरात उस दिन जहर ना पीता तो मर जाता। जो जहर विचारों को जिंदा रखे वो पी लेना चाहिए।